हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल जी के ट्रिक्स पर। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 बायोलॉजी के क्वेश्चनों को, जो कि हमारे पेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, और अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीवन का क्या भौतिक आधार है? वो है जीव द्रव्य। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? कोशिका का पता किसने लगाया था? तो कोशिका का पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने लगाया था। ठीक है, और कोशिका, ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और सॉन ने दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और सॉन ने। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है, इसको इतना याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? ठीक है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है और इसे ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित यानी अलग करती है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो जंतुओं में न कोशिका भित्त पाई जाती है, न पर्णहरित पाए जाते हैं, न सेंट्रोओल पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ठीक है, तो किस कोशिकांग को कहते हैं? लाइसोसोम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ का आपका सही जवाब हो जाएगा। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। और जो राइबोसोम है, ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ध्यान रखना, जो राइबोसोम होता है ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है, लेकिन जो आत्महत्या की थैली होती है इसे हम लाइसोसोम को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? ठीक है, डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने इसका पता लगाया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो डीएनए जो होता है वो आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरएनए पाया जाता है। ठीक है, आरएनए किस में पाया जाता है? तो जो आरएनए होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, सॉरी, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? ठीक है, तो आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? जॉन मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46 गुणसूत्र हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 46 गुणसूत्र हैं और 23 जोड़े हैं। ठीक है, 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा आनुवांशिक रोग है। ठीक है, इसमें वर्णांता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। तीनों के तीनों जो हैं वो आनुवंशिक रोग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। और हाँ, याद रखना, हीमोफीलिया को हम शाही रोग भी कहते हैं। ठीक है, शाही रोग भी कहते हैं हीमोफीलिया को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लड़का पैदा होगा जब, ठीक है, कौन कौन से गुणसूत्र होंगे? तो यहाँ पर एक्स वाई गुणसूत्र होंगे, तो वहां पर क्या होगा? लड़का पैदा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में
क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर 14 क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति हैं उसमें क्या दिक्कत होगी। तो रक्त का जो बहना बंद नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आप सबका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रक्त का बहना बंद नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ये डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह आनुवंशिकी की इकाई है, यह गुणसूत्र में उपस्थित होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये भी हो ऑप्शन नंबर डी इसका। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर डी हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया। ठीक है, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है उन्होंने सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था किसका, जीन का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। ठीक है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो कौन है, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था। ठीक है, तो किस पौधे का चुनाव किया था, मटर का। ठीक है, मटर का इस्तेमाल किया था यानी उपयोग किया था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती है। ठीक है, जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं उसमें किस रंग की पहचान नहीं हो पाती है। तो कौन है, हरा और पीले रंग की पहचान उसे नहीं हो पाती है। ठीक है, जिससे पता लगता है कि ये इसको वर्णनता हो गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है, प्रोटोजोआ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोजोआ यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो किसके अंतर्गत रखा जाता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है। ठीक है, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है। तो जो मेढक में श्वसन होता है त्वचा के द्वारा भी होता है। ठीक है, फेफड़ों के द्वारा और क्लोमों के द्वारा भी होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से वास्तविक मछली कौन सी है। ठीक है, वास्तविक मछली कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टार फिश है ये वास्तविक मछली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, जो सी ककम्बर है। ठीक है, सी ककम्बर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ये एक वास्तविक मछली है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेंढक किस वर्ग का जंतु है। ठीक है, मेंढक किस वर्ग का जंतु है। तो मेंढक जो है एम्फीबिया, एम्फीबिया का ग्रुप का मतलब जो है जंतु है। ठीक है, एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठक में होता है, यानी कितने कोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जितने भी स्तनधारी होते हैं सबके जो हृदय होते हैं उनके 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है। ठीक है, किस जंतु का सर्वाधिक जो रक्त का तापमान होता है किस जंतु का होता है। तो किसका होता है, बकरी का। जो बकरी का जो रक्त का तापमान होता है सर्वाधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं। ठीक है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं। तो मछलियाँ गिल के द्वारा। ठीक है, गिल या गलफड़े के द्वारा। ठीक है, गिल या गलफड़े के द्वारा मछलियाँ सांस लेती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो कौन है, ब्लू होल है। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए ब्लू होल है। ठीक है, ये एक मछली नहीं है। ठीक है, आप कभी भी गलती से इसको मछली की पर टिक मत कर देना। ठीक है, ठीक है, और हाँ, और
पूछा जाता है सबसे बड़ी मछली कौन सी, सबसे बड़ी मछली है शार्क होती है, ठीक है, ये मछली के अंतर्गत नहीं आती है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी है वो कौन सा है? हमिंग बर्ड है, ठीक है, हमिंग बर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर है आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? ठीक है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? इनेमल, ठीक है, दांत का जो इनेमल होता है सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मनुष्यों में भी जो मतलब कि शरीर का सबसे कठोर जो अंग भाग होता है वो दंत का इनेमल ही होता है, तो इतना याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 31 है, व्हेल में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? ठीक है, व्हेल में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? तो व्हेल में जो श्वसन होता है वो फेफड़े के द्वारा होता है, इसको याद रखना, ठीक है, नहीं तो मछली समझकर आप गिल मार दें, ठीक है, इतना ध्यान रखना कि जो व्हेल होती है उसमें श्वसन होता है जो फेफड़े से होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? ठीक है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो प्राइमेट्स में रखा गया है, प्राइमेट्स वर्ग में रखा गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? ठीक है, ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? हम ऊतक कहते हैं, ठीक है, और ऊतक से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? ठीक है, तो किसमें होती है? उपकला ऊतक में, ठीक है, उपकला जो ऊतक होते हैं उसमें पुनरुत्पादन की क्षमता अधिक होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा ऊतक है? तंत्रिका ऊतक है, इतना ध्यान रखना, तंत्रिका ऊतक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ठीक है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया कर आप उसे लाइक कर दीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, आरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, आरेखित पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? आमाशय में पाए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं? ठीक है, संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं, तो लिम्फ, प्रोटीन, हड्डियां, ये सभी के सभी क्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? ठीक है, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, तो कौन जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सॉरी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। पेशी ऊतक जो है वो संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 41 है, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? ठीक है, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? तो तंत्रिका ऊतक को हम चेतना ऊतक के प्रकार के कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है? ठीक है, तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो लाल रक्त कणों में पाया जाता है, ठीक है, लाल रक्त कणों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ठीक है, तो किस ग्रंथ को? पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं और इसे पीयूष ग्रंथ भी कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो नॉर्मल सा प्रश्न है, आप सबको पता होना चाहिए कि 206 हड्डी है, ठीक है,
206 हड्डी, हाँ। और हाँ पूछता है कि जो बच्चे होते हैं नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो लगभग 300 हड्डियां होती हैं, ठीक है। जन्म के समय लगभग 300 हड्डियां होती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है, ठीक है। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में कौन बदलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी टाइलिन जो है वो शर्करा को माल्टोज में बदल देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो भोजन का जो अवशोषण होता है वो किस में होता है? छोटी आंत में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, ठीक है, मधुमेह रोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। और हाँ, एक क्वेश्चन पूछा है कि जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें तुरंत ऊर्जा के लिए कौन सा मतलब क्या दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यानी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट को दिया जाता है, ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? ठीक है, शरीर में गैसों का जो विनिमय होता है किस अंग के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? फेफड़े के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने हमारे बेल आइकन को नहीं दबाया है तो अभी दबा लीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।